नमस्कार मित्रों, आप लोग का आपका चैनल पटेल जी के जीएस क्लासेस पे स्वागत है। हम जो है आज चलेंगे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को लेकर, इसका अधिवेशन के जो कहां हुआ और किस प्रस्ताव को किस अधिवेशन में लाया गया सभी को देखेंगे। किस अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्ष हुए उसको भी देखेंगे। मुख्य रूप से जो आपका अधिवेशन हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और साथ ही कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस जब स्थापना किया गया जिस समय उस समय यहाँ का वायसराय कौन थे, मैंने भारत का वायसराय कौन थे, इस सभी तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आइए कांग्रेस के बारे में कुछ विशेष बातों को आप लोगों के बीच रखते हैं। तो कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, लोगों का समूह। देखिए, और ये कांग्रेस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी है, दल है, राष्ट्रीय स्तर पर का दल है, भारत का दल है, तो ये जो है जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में स्थापना किया गया, उसके पहले इसी पार्टी का मैंने नाम क्या था, मैंने इसका प्रारंभिक नाम क्या था, शुरुआती नाम क्या था? तो इसका शुरुआती नाम था प्रारंभिक, यानी शुरुआती नाम या प्रारंभिक नाम लिख दीजिए। प्रारंभिक नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम रखा था, इसके चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये किनके आधार पर किया गया या किनके सुझाव पर किया गया? तो ये जो किया गया, ये जो नाम आपका चेंज किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया, जो कि आगे चल के इनको हम लोग पढ़ेंगे कि ये अध्यक्ष बने हैं। आपका दूसरा जो अधिवेशन हुआ उसमें ये जो कांग्रेस के करीब 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं और इन्हीं ने ही पहली बार स्वराज शब्द का जो है कि उच्चारण किया या प्रयोग किया। तो ये सब आगे देखेंगे। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जी जो थे, इनके सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ये हम लोग जो है बेसिक रूप से देख लिए। और कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। अब देखिए, अब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण या स्थापना जो मान लीजिए ये हुआ आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्या हुआ? इस दिन आपका क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। और इस दिन जब स्थापना किया गया तो इस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो वायसराय यानी कि वायसराय जो थे, ये वायसराय जो थे ये थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। देखिए, याद रखने का एक ट्रिक है, छोटा छोटा सा ट्रिक, आप अपने माइंड में जो है कि उसको बनाना सीखिए। ये ट्रिक कहूं से आता नहीं है, अपने दिमाग का एक कुरफाती उपज मानिए। तो देखिए, लॉर्ड डफरिन, डफरिन मैंने एक देखते हैं डफली वाले गाना आप लोग सुने हो, तो डफली बजाया तो क्या हो गया? कांग्रेस का निर्माण हो गया, कांग्रेस की स्थापना हो गई, यानी डफली बजा के कांग्रेस की स्थापना हुआ। अब लॉर्ड डफरिन जब ये था वायसराय, तो एक कहावत है या एक लोगों को कहना था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज जो है, इसी कारण जो है क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना की गई। मैंने ये क्या इस पर एक कथन बनाया गया कि कांग्रेस की स्थापना किसकी उपज है? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इस चीज को लिख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन जो कि वायसराय था उस समय, डफरिन की दिमाग का उपज है। ये क्या था? लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज था। अब देखिए, ये जो था लॉर्ड डफरिन कब से कब तक रहा था वायसराय? तो 1884 से लेकर 88 के समय काल तक ये क्या रहा? भारत का वायसराय बना रहा। तो इसी समय 1884 के बाद 1885 में इसकी स्थापना किया गया था कांग्रेस का। अब देखिए, कांग्रेस के बारे में आते हैं।
जब कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना किया गया तो उस समय संस्थापक कौन हुए थे? तो संस्थापक यानी कांग्रेस के संस्थापक, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? संस्थापक आपके थे, कौन थे? तो संस्थापक आपका हुए ये ए हो ह्यूम, HUME लिख दीजिए। इसी का फुल नाम है ऑक्टेन, नहीं, एलेन ऑक्टेन ह्यूम। तो एहो ह्यूम जो थे क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक हुए। ठीक, अब देखिए एहो ह्यूम के बारे में हम लोग कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। एहो ह्यूम जो थे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। एहो ह्यूम क्या थे? आयरलैंड निवासी थे, नहीं सॉरी, स्कॉटलैंड निवासी थे। आयरलैंड हम बोलते, आयरलैंड के वो थे। आयरलैंड का कौन था? तो आयरलैंड का निवासी ये था, क्या कहते हैं, ये पहली जो बनी थी ये महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में, तो उस वो जो थी आयरलैंड निवासी थी। लेकिन एहो ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड निवासी थे, निवासी थे, ठीक थे, नहीं थे। एहो ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और ये एहो ह्यूम क्या थे? ICS रिटायर्ड अधिकारी थे। क्या थे? ICS रिटायर्ड अधिकारी थे, अधिकारी थे। एहो ह्यूम क्या थे? ICS रिटायर्ड अधिकारी थे। और ये जो थे एहो ह्यूम, एहो ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हुए, तो इनको भी कुछ पद चाहिए, तो इनको पद क्या दिया गया? ये महासचिव बनाया गया इनको। ये महासचिव कब से कब तक? बहुत अधिक समय तक रहे थे। कब से कब तक रहे? तो ये महासचिव जो हैं आपको, कांग्रेस बनी 1885 में, यानी कि 1885 से लेकर 1906 तक रहे। देखिए कितना दिन है, 15 या 6, 21 साल, 22 साल लगभग ये जो है क्या किए? कांग्रेस को महासचिव के पद पर रहते हुए सेवा प्रदान किए। यानी 1885 से लेकर 1906 तक ये क्या रहे? ये रहे महासचिव, महासचिव बने रहे, महासचिव बने रहे। ठीक, देखिए एहो ह्यूम के बारे में कुछ जान लीजिए। एहो ह्यूम जो है स्कॉटलैंड निवासी थे। एहो ह्यूम क्या किए? तो कांग्रेस के संस्थापक हुए, यानी स्थापना किए। कांग्रेस के स्थापना जो किए एहो ह्यूम हुए, एक क्या थे? ICS रिटायर्ड अधिकारी थे। एहो ह्यूम 1885 से 1906 लगातार जो है क्या रहे? कांग्रेस के महासचिव पद पर बने रहे। और इनकी मृत्यु हो गई कब? तो 1912 ईस्वी में इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। 1912 ईस्वी, ईस्वी में क्या होगी? मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हुआ भाई? तो 1912 ईस्वी में जाकर क्या हो गए? मैंने मर गए या मृत्यु हो गई। अब देखिए समझिए एहो के बारे में इतना तो आप जाने, नॉर्मल सा चीज था कि भाई कांग्रेस का लोगों का समूह, इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इनकी जो है कि आपका सुझाव पर किया गया, तो दादा भाई नौरोजी जी के सुझाव पर किया गया। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। स्थापना कौन किया? तो एहो ह्यूम किया। और जब स्थापना हुआ तो उस समय वहां का मैंने भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का ही दिमाग का उपज क्या कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना की गई या कांग्रेस का स्थापना हुई। तो संस्थापक एहो ह्यूम के बारे में, एहो ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे। एहो ह्यूम ICS के रिटायर्ड अधिकारी भी थे। एहो ह्यूम 1885 से लेकर 1906 तक क्या रहे? कांग्रेस के महासचिव पद पर बने रहे। एहो ह्यूम को 1912 में मृत्यु। अब जब इनको मृत्यु हुई 1912 में, तो 1912 में ही क्या हुआ था? 27वां कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि बांकीपुर, बिहार का प्रथम अधिवेशन था बांकीपुर में। तो ही बांकीपुर में जब हुआ था तो उसी अधिवेशन में इनका नाम, इनको नाम नहीं, इनको एक उपाधि क्या दिया गया कि कांग्रेस का ये पिता हुए। कांग्रेस का पिता से संबोधित किया गया 1912 के अधिवेशन में। ये देखिए आगे हम बताते हैं इसको, जब तक आप लोग लिख लिए मिटा देते हैं इसको। आप लोग पॉज कर करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 1912 में, 1912 ईस्वी में जब क्या हुआ भाई? एहो ह्यूम की मृत्यु हो गई। एहो ह्यूम की मृत्यु हो गई।
तो 1912 में ही आप बताएंगे कि अधिवेशन, तो 1912 में क्या हुआ, बांकीपुर का अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर, जो कि पटना बिहार में है, पटना बिहार में है। 1912 ईस्वी में बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ, बांकीपुर अधिवेशन यहाँ लिख देते हैं, तो बांकीपुर का जो अधिवेशन हुआ इसी में इनको क्या, इस अधिवेशन के अध्यक्ष, अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुए जानते हैं, अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर, आर.एन. मधोलकर हुए। तो इन्हीं ने ही, आर.एन. मधोलकर जी ही ने क्या बोले कि उपाधि क्या दी आपका कि भाई एहो ह्यूम को कांग्रेस का पिता की संज्ञा दी। आर.एन. मधोलकर जी जो थे, जो कि 1912 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई, तो उस समय जो बांकीपुर का पटना का जो अधिवेशन हुआ, जब उधर मर गए तो अधिवेशन इधर था, तो अधिवेशन में कुछ दिया जाता है, तो इसी समय वो उपाधि दिए, क्या दिए, ये कि एहो ह्यूम कांग्रेस के पिता की संज्ञा दिया, नाम दिया कि भाई कांग्रेस का पिता किन्हें कहा जाए, तो एहो ह्यूम जी को कहा जाए। तो ये जो था आप लोग का कांग्रेस के एक बेसिक जो था जानकारी था। अब हम लोग अधिवेशन को देखेंगे, तो इसको मिटाते हैं, आप लोग अधिवेशन को जो है कि देखिए। अब देखिए हम लोग इसके पहले जब अधिवेशन को देखेंगे तो एक ट्रिक हम दिए हैं, हमारा अपना ट्रिक है, इससे आपको करीब 10 लगातार अधिवेशन 1 2 3 करके जो 10 गो लगातार अधिवेशन कहाँ हुआ और उसके अध्यक्ष और किसमें क्या चीज हुआ, मतलब कुछ कुछ तो हुआ ही है, तो उसके बारे में, जैसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम बार जो है कि कंदामनी गांगुली कब जो है भाषण दी, तो इसके बारे में सभी चीज को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं जब तक आप लोग लिख लिए हैं। यहाँ लिख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए कुछ नहीं, हमारा ट्रिक है, बहुत आविष्कार करते रहते हैं, बीच बीच में ट्रिक देखिए, शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग जाकर शॉर्ट वीडियो पर देखिए, छोटा छोटा वीडियो है, 30 सेकेंड 28 सेकेंड 32 सेकेंड का, जिसमें आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आपका शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, बहुत सारे जो है कि देशों के, मतलब हमारा देश के बगल बगल में कौन सा देश है या बगल देशों से कौन सा राज्य जो है सट रहा है, सभी चीज का ट्रिक डाला हुआ है। तो आइए हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आज जहाँ तक हो सके हम लोग देखेंगे, अधिवेशन तो भाई 1950 तक हुआ, तो हम लोग जहाँ तक हो सके देखेंगे। तो देखिए क्या है हमारा ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बक माई बक नाई ला, बक माई बक नाई ला म, ला म मस मद्रास हो जाता अंतिम में, तो उसके लिए टेंशन नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए बक छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझा देंगे, बाकी पूरा यहाँ लिखते हैं, व क मा ई ब क ना ई ला म। देखिए ये जो है हमारा ट्रिक है, बोलिएगा 5 बार 10 बार 15 बार, अधिक से अधिक 20 बार, अगर आप किसी भी चीज को रिपीटेशन के साथ बोलते हैं, एक लय बरकरार रखते हुए, तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं वो चीज चाहे कितना भी अनर्गल रूप से क्यों ना लिखा जाए, टेढ़ी मेढ़ी वाक्य ना भी बने, आपको दिमाग में वो चीज घूमना चालू हो जाएगा, आपका दिमाग में वो मेमोराइज होना चालू हो जाएगा। क्या है, जैसे देखिए बक माई, ये तो थोड़ा सा बैठता हुआ शब्द है, जिसे देखिए गांव देहात में कहता है बक माई बक, ज्यादा बोलने वाले को बकना कहते हैं, बक्के वाला, जैसे हम ही हैं, तो इसीलिए बक माई बक नाई लाम, यहाँ तक देखिए बैठता है, बक माई बक नाई लाम। इससे क्या हुआ, यह स्थान का नाम है जहां जहां आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ है। तो देखिए नाम कैसे है, जो आप देखिए, बस हो गया पहले बम्बई, बम्बई, दूसरा हो गया कस हो गया आपका कलकत्ता, तीसरा हो गया मा से मद्रास, चौथा हो गया आपका इस इलाहाबाद,
इलाहाबाद। पांचवा हो गया आपका ब से बंबई। छठा हो गया क से कलकत्ता। सातवां हो गया ना से नागपुर। ये हो गया आपका इस इलाहाबाद। इलाहाबाद। लास हो गया लाहौर। मस हो गया मद्रास। इतना भी एक शॉर्ट में देखते हैं, एक वीडियो में देखते हैं, उसके बाद अगले में फिर आगे चलेंगे, ताकि बोर्ड में जगह भी नहीं है और ट्रिक भी नहीं है। झूठ का है आपसे बोले, जहां तक बनता है वहां तक पूरा का ट्रिक बना देंगे। पूरा अधिवेशन का तो समझ में नहीं आएगा, ये इतने में तो अकबकार है हमने। बक माई बक नाई लाम। बक माई बक नाई लाम। बक माई बक नाई लाम। ब से बम्बई, क से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर और म से मद्रास। ये टोटल हो गया। आप देखिए इसका नामकरण सीरियल वाइज कर दीजिए। एक मैंने पहला अधिवेशन, दो दूसरा अधिवेशन, तीन तीसरा अधिवेशन, चार चौथा अधिवेशन, पांच पांचवा अधिवेशन, छठा अधिवेशन, सात सातवां अधिवेशन, आठ आठवां अधिवेशन, नौवां अधिवेशन, 10 10वां अधिवेशन। खत्म। ये कितना बेहतरीन हुआ कि आपका अधिवेशन का स्थान क्रम आद हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, हाँ ये बम्बई में जब हुआ, अध्यक्ष का इधर नाम क्या रहेगा, अध्यक्ष का, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। कांग्रेस का अधिवेशन में डाल देते हैं, अध्यक्ष लिख देंगे, यहाँ विषय लिख देंगे। थोड़ा सा बोर्ड का कमी है, स्थान का कमी है, उसको आप लोग मैनेज करते हुए चलिएगा। यहाँ लिख देते हैं अध्यक्ष, यहाँ विषय, घटना, जो भी हो जो भी हो। तो पहला अधिवेशन जब हुआ तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। यहाँ थोड़ा सा दे देते हैं, अध्यक्ष इधर देते हैं, यहाँ दे देते हैं। ये क्या करता है, समय या वर्ष, वर्ष लिख दीजिए सबसे बढ़िया, वर्ष वही समय हो गया। यहाँ दे दीजिए अध्यक्ष, वर्ष को थोड़ा सा मिटिए जाएगा, अध्यक्ष दे देते हैं, अध्यक्ष। यहाँ वर्ष हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समय वर्ष हटा देंगे, इतना में अध्यक्ष हटा देंगे, बाकी इधर विषय रहेगा, घटनाक्रम रहेगा। देखिए कुछ नहीं है। 1885 में स्थापना किया गया था, तो यहाँ 1885 स्टार्ट कर दिया। 1885 में यहाँ ईस्वी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1886 में, 1887 में, 1888 में, 1889 में, 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में, 1894 में। ये क्या हुआ, टोटल जो है लगातार सीरियल वाइज से जो है हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस स्थानों पर हुआ था। अब अध्यक्ष देख लेते हुए चलेंगे, उसके बाद आपका जो विषय वस्तु है लिखते चलेंगे। पहला में अध्यक्ष के थे तो WC बनर्जी जी थे। दूसरा में अध्यक्ष हो गए दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई भा लिख देते हैं, नौरोजी, नौरोजी यहाँ से। दूसरा में थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा में आपका हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी आपको दिखाई देता हुआ, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन हम बोल देंगे। WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा हो गए जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। पांचवा हो गए विलियम बेडरवन, विलियम बेडरवन, विलियम बेडरवन, विलियम बेडरवन। छठा में आपको होगा फिरोज शाह मेहता, हम तुषार मेहता बोल रहे थे, हीरो का नाम है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। सतमा में हो गया आपका P आनंद चार्लू, सतमा नागपुर वाला में है, P आनंद चार्लू, P आनंद चार्लू। उसके बाद हो गए W, 8वां हो जाएगा WC बनर्जी। फिर यहाँ से रिपीटेशन होना लगता है, इसमें आ जाएंगे क्या,
WC बनर्जी, देखिए पहला वाला डिप्टेशन आ गया, WC बनर्जी। फिर दूसरा वाला आ जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। उसके बाद आपका 10वां में आ जाएंगे अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, नाम ऐसा ऐसा है सर, अल्फ्रेड वेब। इन लोगों ने क्या किया, अध्यक्षता किया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा बोल देते हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा छोटा छोटा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ जो कि 1885 ईस्वी में हुआ, अध्यक्षता WC बनर्जी जी की है। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जो कि 1886 ईस्वी में हुआ, जो कि दादा भाई नौरोजी जी की है। तीसरा अधिवेशन से मद्रास में हुआ जो कि 1887 ईस्वी में हुआ, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी की है। चौथा अधिवेशन से इलाहाबाद में हुआ जो कि 1888 में हुआ, जो कि जॉर्ज यूलो जी की है। पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ जो कि 1889 ईस्वी में विलियम बेडरवन द्वारा किया गया अध्यक्षता। छठा जो है कि कैसे कलकत्ता में हुआ जो कि 1890 ईस्वी में, अध्यक्षता किसने किया तो फिरोज शाह मेहता जी की है। सतवां नागपुर में हुआ जिस जो कि 1891 हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया तो आनंद चार्लू यानी पी आनंद चार्लू। आठवां इसे इलाहाबाद में हुआ जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी जी की है, WC बनर्जी मैंने बोवेश चंद्र बनर्जी जी की है। नौवां लाहौर में 1893 ईस्वी में हुआ, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी की है। देखिए एक बार, दो बार, एक बार और कब करेंगे जब स्वराज की मांग करेंगे तो 1906 में करेंगे, यानी कि 3 बार लगातार क्या करेंगे आपका, ये लगातार नहीं मतलब कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी जी, जिनको हम लोग ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे। 10वां आयु, ये जो थे उदारवादी चरित्र के लोग जितने भी हुए, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब क्या थे, ये सब उदारवादी नेता थे, उग्रवादी नहीं थे। आगे पढ़िएगा तो समझिएगा। तो लाहौर में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता किए। मद्रास में 1894 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि 10वां अधिवेशन था, और ये कौन किए थे, अल्फ्रेड वेब जी किए थे। ये हमको इतना दूर आप लोग समझ गए। अब देखिए घटना बताते हैं। पहला अधिवेशन बंबई में जो हुआ, ये बंबई में नहीं होना था, ये होना था आपको पूना में, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में ही बंबई पड़ता है। तो पूना में होना था, प से पूना, प से प्लेग। तो यहाँ प्लेग बीमारी, एक महामारी टाइप का बीमारी फैल गया। अब जब प्लेग फैल गया तो भाई अब कैसे वहाँ होगा, भाई आदमी का वहाँ भीड़ भड़ाका कैसे होगा। तो इस लेके जो है कि वहाँ से जो है जैसे कोरोना अभी फैला था लगातार 20-21 में सॉरी, तो क्या हुआ, आदमी लोग एक जगह 4 को 5 को 8 को का ग्रुपिंग नहीं देखना पसंद करता था प्रशासन। उसी तरह से उस समय भी वहाँ पुणे में फैला होगा प्लेग, तो लोग कहा होगा कि भाई यहाँ संगठन या कोई भी मीटिंग वगैरह करने से मना कर देगा, आदमी खुद डर गया होगा। तो इसलिए इसका जो प्रस्थापित किया गया कहाँ भाई, कि अब जो है कि बंबई में किया जाए। तो वही बंबई में हुआ, उसका अध्यक्षता WC बनर्जी की। या ये पूछता है कि पहला अधिवेशन कहाँ होने को था, तो लिखेगा पूना में होने को था। किस कारण से जो है बदला गया, चेंज किया गया, तो प्लेग बीमारी फैलने, पसे पूना, पसे प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसको स्थानांतरण कर दिया गया बंबई। अब हो गया। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी द्वारा किया गया अध्यक्षता, जो कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। ये क्या हुए, प्रथम पारसी, इसमें लिख देते हैं, सॉरी इससे नहीं दिखाई देगा, काला से ही दिखाई देगा। ये क्या था, पूना में होने को था, लेकिन ये क्या हुआ, प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण क्या हुआ, ये स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित किया गया कहाँ, बंबई। ठीक, देखिए पूना में प्लेग फैल जाने के कारण स्थानांतरित बंबई हो गया। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए, प्रथम पारसी अध्यक्ष। सॉरी रुक जाइए, इसको तो लिखते करेंगे, थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिए। इसमें कितना, तो इसमें 72 सदस्य थे, इसमें टोटल 72 सदस्य ने भाग लिया था। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते, इसमें टोटल कितना 72 सदस्य भाग लिए थे, जो कि क्या होना था, पूना में होना था। प्लेग फैल गया तो कहाँ हो गया, ये स्थानांतरित चेंज कर दिया गया, चेंज लिख देते हैं, बंबई में कर दिया गया। अब सब हट गया, सब हट गया, दिखाई भी दे रहा होगा। 72 सदस्य पहला में भाग लिया जो कि पूना में होना था, तो उसमें प्लेग फैल गया वहां पूना में, तो क्या चेंज करके दिया गया, बंबई कर दिया गया। दूसरा में कितना सदस्य भाग लिया, तो 434 सदस्य, 434 सदस्य सदस्य है, देख लीजिए सदस्य। ये सदस्य 72, दूसरा 434 सदस्य भाग लिया। तीसरा में लिया था 607 सदस्य भाग, 607 सदस्य भाग लिया था। तो ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए।
अध्यक्ष में कौन हुए प्रथम पारसी अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरा जब हुआ तो इसमें 607 को सदस्य जो है भाग लिया तीसरा अधिवेशन में, और ये बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। ये कौन क्या हुए? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा ये क्या हुए? जॉर्ज यूले जी हुए, अध्यक्षता किए, मतलब क्या 1888 वाला में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद 1888 में जॉर्ज यूले जी अधिवेशन किए। ये जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ लिखेंगे क्या? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष। अब देखिए पचमा हो गया विलियम बेडरवन, ये कुछ नहीं रहे। छठा में थोड़ा सा आ जाइए, छठा का थोड़ा सा मैटर है जो कि हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। छठा कैसे कलकत्ता में हुआ, जो 1890 में फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में की गई थी ये अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में यानी छठा अधिवेशन में क्या हुआ, जो थोड़ा सा घटना क्या घटा कि पहली बार ये जो थी 1890 वाला फिरोज शाह मेहता वाला जो आपका अधिवेशन हुआ, इसमें पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कोई महिला जो थी क्या की सभा को संबोधित किया, यानी भाषण दी। कोई महिला पहली बार सभा को संबोधित की। जो सभा हुआ जितने भी सदस्य आए थे सभी के साथ जो मीटिंग वगैरह हुआ अधिवेशन वो होता था, तो उसमें पहली बार कोई मंच से भाषण, पहली बार कोई महिला भाषण दी जिसका नाम था कंदावनी गांगुली, जो कि आप लोग भारतीय प्रथम महिला में आप लोग पढ़े होंगे। भारत की प्रथम महिला में क्या विविध में आता है, उसमें पढ़े होंगे कि प्रथम स्नातक करने वाली प्रथम महिला, तो वो हो गई कंदावनी गांगुली। वही कंदावनी गांगुली जो थी प्रथम बार यहाँ भाषण दी थी। तो क्या लिखेंगे यहाँ? कंदावनी गांगुली, कंदावनी गांगुली, गांगुली प्रथम महिला सभा संबोधित की, सभा संबोधित या भाषण दी, भाषण दी। देखिए छठा कलकत्ता में जो 1890 में फिरोज शाह मेहता द्वारा जो किया गया, ये क्या कहते हैं अधिवेशन कांग्रेस का, ये जो है कंदावनी गांगुली प्रथम महिला थी जो कि सभा को संबोधित की और क्या की, ये आप भाषण दी, स्टेज से भाषण दी। अब आ जाइए नागपुर अधिवेशन, पी.आर. नंद चालू, इसमें कोई ऐसा नहीं कुछ हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन W.C. बनर्जी दूसरा बार जो है क्या किए, अध्यक्षता किए, किसका? तो कांग्रेस का। अब 9वां आ गया लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी जी किए, इसमें भी कोई ऐसा घटना नहीं घटा। और 10वां जो है अल्फ्रेड वेब जो है मद्रास में जो क्या हुआ 1894 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, इसमें भी कोई ऐसा घटना नहीं घटा। तो हम लोग क्या देखें, आपका 10 ठो लगातार कांग्रेस का अधिवेशन देखें, इसका अध्यक्ष देखें, इसमें जो घटना घटा, जो सदस्य 72, 434, 607 जो सदस्य पहला दूसरा तीसरा में भाग लिया, इसको देखें क्या क्या हुआ, सब देखें किस किस ईस्वी में हुआ, ये सब ईस्वी है। तो आपको यह बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अभी अगला जो नेक्स्ट क्लास लेंगे यानी कल या जो भी हो, उसमें है कि पूरा डीपली से जो जो मुख्य अधिवेशन रहा, जैसे मुख्य अधिवेशन आपको प्रथम राष्ट्रगान किसमें गाया गया, प्रथम राष्ट्रीय गीत का गाया कब गया, उसके बाद जो है कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू आपका ये किए थे, अध्यक्षता किए थे, किसमें स्वराज शब्द की प्रथम बार प्रयोग किया गया, किसमें जो है कि स्वराज का मांग किया गया। टोटल अधिवेशन जो मुख्य घटना घटा या मुख्य प्रस्ताव लाया गया, सभी को देखेंगे और अगले नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग से धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। थोड़ा सा ये है कि स्थान का कमी है, छोटा छोटा लिखते आप लोग का परेशानी होगा, लेकिन मेहनत बेहतरीन है, कंटेंट बेहतरीन दे रहे हैं। हर एक चीज़ को जो है कि आपको सब देखकर सही देखकर यहाँ बताया जाता है। आध गलती तो अलग चीज़ है, वो तो आप लोग मैनेज करिएगा ही। धन्यवाद।